आए हुए नौटंकी के दर्शक भाई एवं माताएं बहनें सबको मेरी तरफ से और हमारी प्रीति स्वर संगीत पार्टी की तरफ से आप सबको प्यार भरा नमस्कार। साथियों, सबसे पहले आप सब हमारे परिचय लें। मैं कौन हूं, कहां का रहने वाला हूं और क्या हमारा नाम है। साथियों, मैं जिला पटना गांव प्रेमनगर का रहने वाला हूं और मेरा नाम इंस्पेक्टर राहुल कुमार है। मुझसे बड़े भैया हैं जिनका नाम रमेश कुमार है। भैया की शादी हो गई है। भाभी माँ का नाम रेखा देवी है और हम दोनों भाइयों से छोटी एक बहन है। बहन का नाम रंजना है। वो भी सयानी हो गई है और पढ़ाई कर रही है। साथियों, शादी तो मेरी भी हो गई है। मेरी पत्नी का नाम राजकली है। मैं राजकली से शादी किया जिस समय मैं कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। जिस कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था उसी कॉलेज में राजकली भी पढ़ाई कर रही थी। साथियों, पढ़ाई करते करते मुझसे और राजकली से दोस्ती हो गई। दोस्ती क्या, प्रेम हो गया और इतना गहरा प्यार हो गया। राजकली मुझको चाहने लगी और हम राजकली को चाहने लगे और राजकली ने इतना प्यार दे दिया मुझे, दोस्तों इतना प्यार दे दिया कि मैं राजकली के बगैर जी नहीं पाता था। अगर जब कॉलेज से छुट्टी होती थी मैं अपने घर आता था, राजकली अपने घर जाती थी, तो साथियों जब तक देख नहीं लेता था मुझे चैन नहीं पड़ता था। राजकली कहने लगी कि क्या मुझसे शादी करेंगे। मैं बोला कि राजकली, यही बात तो मैं तुमसे कहने वाला था कि जब तक मैं तुमसे शादी नहीं कर लेता, तुम मेरे पास नहीं रहोगी, तब तक हमारा दिल नहीं लगेगा। राजकली बोली, इसमें देरी किस बात की है, हम भी आपसे प्यार करते हैं। तो साथियों, मैं सोचा कि मैं अपने घर वालों से इजाजत लूं, अपने बाबूजी से, अपने बड़े भैया रमेश से, लेकिन मैं सोचा कि कहीं राजकली के लोग ना पसंद कर दें, इसीलिए ना भैया से राय लिया, ना बाबूजी से राय लिया, ना भाभी रेखा से राय लिया और मैं राजकली से शादी कर लिया। शादी करने के बाद राजकली को दुल्हन बना करके घर लिवा के गए। बाबूजी नाराज हो गए। मुझे समझाने लगे कि बेवकूफ, जब कोई शादी किया जाता है उसका घर खानदान हर चीज देखा जाता है। लड़की का खानदान कैसा है, उसके परिवार कैसे हैं, उसका घर कैसा है, लड़की के चालो चलन कैसे हैं, और तुमने अपनी मर्जी से शादी कर लिया। बल्कि भैया बाबूजी को समझाने लगे कि बाबूजी जाने दीजिए, राहुल की पसंद अगर राजकली है तो कर लीजिए। उस समय कोई कुछ नहीं बोला। हम राजकली को घर छोड़कर चले आए और राजकली बोली कि राहुल, अगर आपने मुझसे शादी किया है तो मैं आपके घर को सजा करके रखूंगी, आपके पूरे परिवार को बना करके रखूंगी। मैं बोला कि राजकली देख, दो भाइयों के बीच में एक बहन है जिसका नाम रंजना है। हम दोनों भाई से बहन नहीं अपनी बेटी समझते हैं। और इतने में राजकली बोली कि अरे आप क्यों घबरा रहे हैं, रंजना मेरी ननद नहीं मेरी बेटी जैसी है। जैसे एक माँ अपनी बेटी से प्यार करती है उसी तरीके से मैं रंजना से प्यार करूंगी। रंजना को बहुत मानती है राजकली, बहुत प्यार करती है रंजना से। और अब क्या बताएं, फोन में ऐसी बात बोलती है राजकली, चला मेरा दिल नहीं लग रहा, सोच रहा हूँ कि ड्यूटी से छुट्टी मिले तो मैं अपने घर चला जाऊं और राजकली से थोड़ा बहुत प्यार भरी बातें कर ले। आज छुट्टी मिल गई है, कुछ दिन के लिए छुट्टी मिली, सोच रहा हूँ कि घर चलूं, अपने परिवार वालों से मिलूं, देखूं कि बाबूजी कैसे हैं, भैया कैसे हैं और भाभी कैसी है। सबसे मिलकर के छुट्टी समाप्त हो जाएगी तो हम ड्यूटी चले आएंगे। हमारा दोस्त है जिसका नाम राजेश है, वो भी आज सुबह से मिला नहीं। सोच रहा हूँ उसे बता दूं कि हम घर जा रहे हैं और रूम का देखभाल करें। मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं हम अपने घर चले जाएंगे। कैसे हो छोटे कट के राजेश भाई? छोटे कट के राजेश यार, मैं हमारी आदत है, हम तुमको यही कहते हैं। बड़े कट के राहुल भैया बन गया यार। हाँ, क्या कब बना? कब बन गए बे? पेलिस वाले
बोला कि सहूर रहे हो, पुलिस वाले क्या है बे? आप अबे बन- पुलिस वाले आप बन गए न, हमको बहुत खुशी होती है। हाँ, बन गए सारे जर्सी गाय यही। एकरे अबे! एकरे पहले तो बन ही नहीं रहा। तो हम खुद घबरात रहे। हाँ। हम कहे भैया मेहनत करा तो हम मेहनत कई कई के बन जाए। सही है, सही है। हाँ। अबे पुलिस वाले बन जाइए कहते हैं। हाँ। यार तुम्हारी लंबाई कम, पढ़ाई तो बहुत की हो दोस्त, लेकिन लंबाई कम है तुम्हारी। नहीं भैया देखा तू तो कोशिश करे भाई। सही है। हम कोशिश करे। हैं, एक सीट खाली है। हाँ, जब तू बने ला गया हैं, तो तोहरे पछवा हम डाए है। हमारे पछवा डाए हाँ कहाँ बे? वह जो तू डाए रहा। पछवा डाए कहाँ था? हाँ ओह समझ गया, समझ। हाँ मास्टर साहब, बीच बीच में याद करा दिया करो। हाँ। ओ मतलब फार्म की बात कर रहे हो? हाँ। जो पुलिस इंस्पेक्टर का फार्म निकला था, हाँ। हमने तो भर दिया। तू ध्यान ही नहीं दिया। हम अगर ध्यान दे होता हाँ हाँ सही है, तो सही। भाई- नंबर तुम्हारा पीछे लगा था। वही पछवा तोहरे डाए। फिर भी हमारे पीछे डाले कैसे? पहले तू डाया, हाँ तू बन गया। हाँ। तू अगर रिक्वेस्ट करे होते अबे ये कह दे कि हम मदद करे होता तो हम बन गए होई तो। अरे नहीं यार, ऐसी बात नहीं यार, कोई ये छोड़ी जाएगा किसी के दोस्त नौकरी ना पाए। क्या हुआ? तू बात समझ में भाई। क्या हुआ? तू बात समझ में। अरे कहे रो रहे हो यार? रोवते बरे। अबे मुहना बात है सारा, मुहना मुनिया बैठा का बे? रो नहीं, रो नहीं, हम तुम्हारे दर्द को समझ सकते हैं। मोहम्मद रफी जाने मुहे ले जाता है। बहुत कष्ट करे भाई। अबे रोने क्या बात है? क्यों क्या कष्ट किया रोवते बरे यही भाई। है? तू पुलिस बन गया। पुलिस ट्रैक्टर वाले हो गया। हाँ पुलिस ट्रैक्टर हो ले गया, तू जेसीबी वाले हो गया है। तो सारे मारा आँखी घुसवा दे भाई। अबे पुलिस इंस्पेक्टर हो गया। बढ़िया है। हाँ बढ़िया नहीं सारे को पता है। अबे तुझे बोले कि सहूर कब होई? बढ़िया नहीं बे बेवकूफ, उससे बढ़िया कहा जाता है। हाँ आहा। काहे लिए रो रहा है तू? रोवते बरे भाई, घरे से फोन आ रहा। ओ कोई खत्म हो गया? नहीं भैया खत्म नहीं। एक्सीडेंट हो गया? 2 साल घर छोड़े हुई है भाई। हम ओ घर की याद आ रही है। बड़ी याद सबसे ज्यादा हुए सुर्री बेटा उन्हें के याद अच्छा, हाँ सुर्री अरे बहुत याद आवत बा। मेरा रुका बच्चा का पापा ए सुर्री का पापा याद चलाया बा। सुर्री का पापा तो हाय ललकई कुकुर बियानी है, कम से कम खोजरी खाई जाए। पागल है का बे? कहाँ के प्लानिंग बने या तू? प्लानिंग का याद है? कब यही बता, तोरे घरे खानदान परिवार भी कुकुरिन की खुजरी खा दिया? परंपरा चली जाती है भाई। अबे पहले तुम्हारा घर पड़ता है तो उसके बाद हमारा घर पड़ता है। प्लानिंग कहाँ बनाया? प्लान? अबे प्लानिंग कहे जाता है पागल। प्लानिंग कहाँ बनाया? हमें छुट्टी मिली है कुछ दिन के लिए, सोच रहा हूँ कि घर वालों की बड़ी याद आ रही है, चलो घर अपने परिवार वालों से मिलो। मदद कर दा भाई, जाता है तो क्या चाहिए बोलो? हम तो पहुँच न पाओ, कम से कम तू ही कम से कम हमारे ललकई कुकुरी खोजरी उजरी खाई है भाई। हाँ साले यही रह गए, कुकुरी खुजरी हम खाने जा रहे हैं। चला ठीक है, खोजरी जिन खाया घरे खातिर घी लेते जाया। ललकई कुकुर हमारे 14 लीटर दूध देत, डेयरी में दूध जाता। अरे पागल है का फेंकते एकदम? तोरे घर सब सारा चीज कुकुरी की बर्बाद गया बे। अरे भाई इतना महंगा दूध बिकता के भाई। दोस्तों मेरा नाम रमेश कुमार है। आप लोग शांति बनाया और हमारी पर मैं रहता हूँ। वैसे तो मैं गांव पटना का, प्रेम नगर का रहने वाला हूँ, शहर पटना का। हमारे परिवार में वहां पर हमारा छोटा भाई है, बहन रंजना है।
और हमारे बाबूजी हैं, सब पूरा परिवार है वहां रहता है। यहाँ पर सिर्फ हमारी धर्मपत्नी है जिसका नाम रेखा है दोस्तों। इसके पहले सब कुछ ठीक ठाक था साथियों, लेकिन खुशी मालिक ने दिया कि हमारी रेखा मां बनने वाली है। जिस दिन से उसके कोख में बच्चा आया उसी दिन से हमारे दोनों हाथों में कोढ़ हो गया बाबूजी। लोग मुझको देखते हैं तो नाक दबाकर दूर से चले जाते। ये बात हमें अंदर ही अंदर खाए जा रही है, क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रेखा को देखता हो तो कलेजा फटता है कि मालिक ने इतना सुंदर उसे बनाया है, क्या करें हम कुछ समझ में नहीं आता। छुआछूत की बीमारी अगर उसे ये लोग हो गया तो हमारे बच्चे को भी हो जाएगा। जीने का मन नहीं करता है बाबूजी, लेकिन आज रेखा से कुछ बातें मैं जरूर करूंगा। उसका इंतजार करता हूं, आएगी तो अपने मन की बात कहूंगा उससे। रंजनक भैया, रेखा तुम आ गई, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। जो मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, तुम्हारी राह देख रहा था और तुम आ गई। खाना बनवत रही इससे हमका देर हो गयो तोहरे लगे आवे में। अच्छा अच्छा, हमार बात सुनम तो से कुछ कहे चाहते हैं। कुछ कहना चाहती हो? हाँ कहो। मोरे प्यारे मोरे प्यारे मोरे प्यारे बलम हजारी हजारी मोरे प्यारे बलम हजारी। मोरे प्यारे बलम हजारी हजारी मोरे प्यारे बलम हजारी हजारी बलम। खाना लेकर मैं आई खाना लेकर मैं आई खाना लेकर मैं आई खाना लेकर मैं आई लीज भूख मिटाई। मानो बात पिया तुम हमारी हमारी मोरे प्यारे बलम हजारी हजारी बलम। रंजना के भैया बैठ जा तो काम खाना खियाई दे, ओकरे बाद जोन बात करे कोई हम बाटे ना तो हमसे कह दे। जो बात मैं कहने जा रहा हूं रेखा, इसके दिल के कानों से सुनोगी तो समझ में आएगी कि मैं कहना क्या चाहता हूं। बोला ना। और जो कहने जा रहा हूं इसे तुम्हें मानना ही होगा। मेरी बात को सुनो। पास मेरे तुम रेखा नयाना ना
पास मेरे तुम रेखा मायाना। बात समझ गई रेखा? पहली बात तो मैं दोनों हाथों में हमारे कोड़ हो गया है, मैं अपने हाथों से खाना खा नहीं सकता हूं। दूसरी बात ये कहना चाहता हूं कि तुम अब मेरे पास ना आया करो रेखा, समझ गई ना? काहे बरे बस ये बरे कि तोरे हाथे में कोड़ भा बाटे। हाँ, तू अपने हाथे से खाना ना खा सकते, ये हम हो जानी थी, लेकिन हमारी बात सुना। अपने हाथों से मैं खाना स्वामी खिलाऊंगी, और पतिव्रता का धर्म स्वामी सदा मानो मेरा वचन, मानो मेरा वचन, मानो मेरा वचन, मानो मेरा वचन, नहीं कीजिए तुम कम, मानो बात पिया बस हमारी, हमारी, मानो बात पिया बस हमारी, हमारी मोरे प्यारे परम हजारी, हजारी वाला। रंजना के भैया तू काहे चिंता करता, हम बाटे ना, हम तो का अपने हाथे से खाना खियाओ। अपने हाथों से कब तक खिलाओगी खाना? जब तक जियब तब तक। क्या क्या करोगी मेरे साथ में तुम? जब तक जियब तब तक तुम्हारी सेवा कर। मैं ये नहीं चाहता, काहे? बता रहा हूं तुम्हें। ये हाथों का कोढ़ देख कर जाते लोग दूर है, हो गया है रेखा रानी सपना चूर चूर है, दिया मालिक ने गम, दिया मालिक ने गम, न उठाओ सितम, अब अकेले है जीवन बिताना बिताना, पास मेरे तुम रेखा लायाना। रेखा कहना ये चाहता हूं कि तुम हमसे दूर ही रहो, ज्यादा बेहतर होगा। ये छुआछूत का रोग है, कहीं अगर तुम्हें हो गया तो हमारी जिंदगी और बर्बाद हो जाएगी। माँ बनने वाली हो, मालिक न करे उसे अगर ये रोग हो गया तो हम क्या करेंगे? रेखा बात को समझने की कोशिश करो, तुम उससे दूर रहा करो। हम समझते ही समझा, तू इतने दिन से तुहार सेवा करते, हमरे तो कहूँ कुछ ना है भवा, तो हमारे लड़का कैसे हो जाए? ये छुआछूत की बीमारी ना होते रंजना के भैया, तू उल्टा सीधा काहे बारे सोचता है? बैठ जा, तो का खाना खिलाई दी। ठीक। दिल में तुम्हें
बैठा के कर लूंगी मैं बंद आके पूजा करोगी तेरे होके रहोगी तेरे। वास्तव में रेखा में टूट सा गया था। तुम्हारी हिम्मत से हिम्मत है और न जीने का बिल्कुल जी नहीं चाह रहा था हमारा। एक काम करो, चलो तुम हमारा बिस्तर लगाओ, मैं आ रहा हूं। ठीक बा। चलो चलो। आज हमारे बीच में ये हमारे चंदू भैया के बाबूजी नहीं रहे इस दुनिया में। ये चारों तरफ जो रोशनी लगी उन बाबूजी की देन है। उनके आत्मा की शांति है। हम शोक गीत सुनाते हैं, भैया की फरमाइश भी रही। 10 मिनट के लिए आप लोग शांति बनाए, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। चंदू भैया